पानी नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे। 2 मिनट नाक मुंह बंद कर दो, ऑक्सीजन न जाएगी तो मर जाएंगे। 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है। 5 तत्व में एक भी तत्व नहीं खत्म हो गया तो शरीर नहीं चल सकता। लेकिन जो शरीर को चलाने वाली, शरीर की मालिक आत्मा है, तो आत्मा का भोजन हम नहीं लेते हैं, जिसके कारण हमारी जिंदगी में दुख और अशांति पैदा होती है। जिसके जीवन में पवित्रता हो, कभी भी अगर परिवार में मालिक के पास पवित्रता होगी तो कभी परिवार नहीं टूट सकता। किसी संगठन में अगर पवित्रता होगी तो कभी संगठन नहीं टूट सकता। लेकिन मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है कि बड़े बड़े मठों में महंतों को पीठ का वारिस बनने के लिए बड़े बड़े संतों की हत्या हो जाती है। मैं बड़े बड़े मार्गों में जाकर के देखा है, अध्यात्म में जाकर के बहुत जगह गया। मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का समर्पित व्यक्ति। 140 देशों में पवित्रता के साथ जिनका कोई परिवार नहीं। आपने देखा होगा सफेद वस्त्रधारी बहनें और भाई, ऐसा लगता है कि डायरेक्ट ये आसमान से अभी उतर करके चले आ रहे। जैसा इनका वस्त्र बेदाग, ऐसा इनका चरित्र भी बेदाग है। हम अपने आप को शरीर समझेंगे तो विकारों से नहीं बच पाएंगे। हम आत्मा हैं। आत्मा एक है, ना कोई पाकिस्तानी है, ना कोई हिंदुस्तानी है, ना कोई दलित है, ना कोई पिछड़ा है, ना कोई अगड़ा है। आत्मा एक है। वो पॉइंट ऑफ लाइट है, पावर है, वही शक्ति है। लेकिन हम मजहबों में बटे हुए हैं। ज्ञान के अभाव में अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में पूरा सत्यानाश हो रहा है। जब तक भारतवर्ष में कर्म आधारित सामाजिक व्यवस्था थी, तब तक हमारा देश विश्व गुरु था। जब से जन्म आधारित सामाजिक व्यवस्था बन गई, तब से देश गर्त में चला गया। आप जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, स्टेशन पर बैठे हैं, बहुत अच्छी बातें कर देंगे। लेकिन अगर आज से पूछ दिया जाए कि आप कौन सी जात के हैं, अगर आप बता दें कि हम फला जात के हैं, धोबी हैं, कोरी हैं, चमार हैं, तो आपका ग्राफ ये कर्म आधारित व्यवस्था थी, देश महान था। जन्म आधारित व्यवस्था ठोक दी गई, देश गर्त में चला गया। मेरे प्यारे भाइयों, जहां पवित्रता है वहां सफलता आगे आगे चलती है। जहां दृढ़ता है वहां निश्चित सफलता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाइयों, एक जहाज उड़ रहा था। आप लोग शायद कोई कम लोग जहाज में बैठे होंगे, लेकिन जहाज उड़ रहा था। जहाज जब क्रैश होता है तो उसमें कोई बचता नहीं है, और कहीं उसका 1 किलोमीटर दूर हाथ गिरता है, कहीं पैर गिरता है, बॉडी एक जगह नहीं होती है, बड़ी विकृत स्थित हो जाती है। तो जहाज उड़ रहा था, जहाज के इंजन में खराबी आ गई। पायलट ने कहा कि भाई जहाज के इंजन में खराबी आ गई है, अब इसको आप लोग सावधान हो जाइए।
तो सब लोग चिल्लाने लगे, बचाओ 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 की आवाज होने लगी। वहां पर बचाए कौन? एक बच्चा था, वो गेम खेल रहा था, आराम से जैसे बैठो तो उसके आगे सीट में वो लगा होता है और उसमें वो गेम खेल रहा था, बड़ा मस्त था। पायलट ने थोड़ी देर में इंजन को थोड़ा देखा और उसको कंट्रोल कर लिया और उसने फिर अनाउंस किया कि इंजन ठीक हो गया, खतरा खत्म हो गया। तो सब लोग अपनी अपनी सीट पर बैठ गए और उस बच्चे से पूछा कि बेटा ये बताओ कि सब लोग चिल्ला रहे थे, परेशान थे, रो रहे थे और आप गेम खेल रहे थे, आपको कोई चिंता नहीं थी। तो उसने कहा कि इस जहाज का पायलट मेरा बाप है, मेरा पापा इस जहाज का पायलट है, वो जहाज चला रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि बाप हमारा पूरा प्रयास करेगा लेकिन जहाज को गिरने नहीं देगा। और मेरा जहाज मेरा बाप परमपिता परमात्मा चला रहा है। यदि हमारे अंदर पवित्रता होगी तो हमारा जहाज कभी गिरने वाला। जहां पवित्रता खत्म वहीं पर हमारे जिंदगी में दुख और अशांति व्याप्त हो जाती है। मेरे प्यारे भाइयों, हमारी बहनें भी यहाँ पर हैं। मैं आप छोटे बच्चे का उदाहरण आप लोगों के बीच में देना चाहता हूँ, क्योंकि संतों की बाणी आपको सुनने के लिए आए हैं। मुझे भी 4 घंटे लगेगा कानपुर पहुँचने में।